Hi guys, I am Malvika and I again welcome you all to the Crystal All YouTube channel. आज हम लोग चैप्टर 5 का 5.3 देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। जो मैन एंड वुमेन है ये बायोलॉजिकली और फिजिकली एक दूसरे से अलग है और ऐसा बोला जाता है कि इसलिए जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये नेचुरल है, क्योंकि जो मैन एंड वुमेन है वो बायोलॉजिकल फिजिकली डिफरेंट है, जबकि इन रियलिटी ये सोशली क्रिएटेड जेंडर इनइक्वालिटी है, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि वुमेन की पोजीशन सोसाइटी में इतनी डाउनग्रेडेड क्यों है, इसके पीछे कोई नेचुरल रीज़न नहीं है और ना इसके पीछे नेचुरल रीज़न है कि जो प्रॉपर्टी में उनको कम शेयर क्यों दिया जाता है वुमेन को, और के मोस्टली क्या होता है कि उनको कोई शेयर दिया ही नहीं जाता है, तो इसके पीछे कोई नेचुरल रीजंस नहीं है। अब बोला जाता है कि वुमेन बायोलॉजिकली वीक होती है। अगर ऐसा ही है तो जो मैट्रिलिनियर सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसे कर रही है? मतलब अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में मैट्रिलिनियर सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, हाउएवर मेजॉरिटी पैट्रिलिनियर सोसाइटीज़ के, पर हाँ रेयरली कोई सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे मैट्रिलिनियर सोसाइटी है। जैसे कि अगर हम देखें नेट्स ऑफ केरला, ये एक मैट्रिलिनियर सोसाइटी हुआ करती थी, और खासिस ऑफ मेघालय देखें तो ये अभी भी एग्जिस्ट करती है और एक मैट्रिलिनियर सोसाइटी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनइक्वालिटी है ना ये बायोलॉजिकल बेसिस पे नहीं हो रही बल्कि सोशली क्रिएटेड है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये 19th सेंचुरी में इसके अगेंस्ट मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाई गई थी। एंड जेंडर है ये क्या, अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन ही है। अब बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आए जो आगे आए वुमेन के राइट्स के लिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने एंटी सती कैंपेन चलाया बंगाल में और इस्टेब्लिश किया ब्राह्मण समाज 1828 में। और रनाडे आए, एमजे रनाडे आए, ये एक लीडिंग रिफॉर्मर थे विडो रिमैरिज मूवमेंट में जो उन्होंने चलाई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और इन्होंने किसकी राइटिंग यूज़ की थी? एक स्कॉलर थे जिनका नाम था बिशप जोसेफ बटलर, और इनकी कुछ बुक्स थी जैसे कि एनालॉजी ऑफ रिलीजन और 3 सरमन ऑन ह्यूमन नेचर। अब ज्योतिबा फुले जो थे इनका जो मेजर अटैक था वो भी जेंडर और कास्ट ऑपरेशन पे ही था। इन्होंने सत्य शोधक समाज को इस्टेब्लिश किया जिसका प्राइमरी एम्फेसिस था ट्रूथ सीकिंग पे। अब आगे हम लोग देखते हैं सर सैयद अहमद खान। इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए थे इस्लाम में, और इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात तो की थी, पर ऐसा नहीं बोला था कि उनको अकेडमिक एजुकेशन दी जाए, स्कूल्स में एजुकेशन दी जाए, नहीं। उनको बोला जाता था कि उनको चाहे आस पड़ोस में ही आप लोग पढ़ाइए, फिर उनको एक एजुकेशन दी थी। और एजुकेशन किस बारे में? कि वो हाउस कीपिंग कैसे करें, बच्चे कैसे पालें, तो इस सब के बारे में उनको नॉलेज, उनके काम के बारे में, उनके रोल के बारे में उनको पढ़ाया जाए। अब देखते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेल्स थे वो ही आगे आ रहे थे वुमेन राइट्स के लिए, कुछ फीमेल्स भी थी। जैसे कि 2 बुक्स हैं यहाँ पे, स्त्री पुरुष तुलना, सबसे पहली बुक का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना, जो 1882 में लिखी गई थी, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, जो एक महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ थी। इन्होंने बताया था ये कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो मेल फेस्ड, मतलब मेल है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, डबल फेस सोसाइटी है। अब इसमें वो बताती है कि कैसे एक यंग ब्राह्मण विडो को मार दिया जाता है क्योंकि उसने अपने ही नाजायज़ बच्चे को मार दिया था, जबकि जो बच्चे का पापा था ना, जो बच्चे का पिता था, उसको पनिश तक नहीं किया गया था। तो ये क्या दिखाता है? ये बताता ना कि जो हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये डबल फेस्ड है। अब जो दूसरी बुक थी उसका नाम था सुल्ताना स्ट्रीम, जो 1905 में लिखी गई थी। इसको लिखा था बेगम रुकिया शाखवत हुसैन ने। अब इनके जो हस्बैंड थे वो थोड़े लिबरल किस्म के इंसान थे, उन्होंने इनको उर्दू पढ़ाई, फिर बंगाली और इंग्लिश भी पढ़ाई। तो इन्होंने जब ये बुक लिखी इसमें उन्होंने बताया एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में जो उन्होंने अपने सपने में देखा, जिसमें जो जेंडर रोल्स थे वो रिवर्स थे। तो ये बुक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है साइंस फिक्शन बुक्स की इंडिया में। अब हम लोग आगे देखते हैं जो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई, लोकल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे, और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया नेशनल मूवमेंट में। अब जो 1931 का कराची सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात की थी, और इसी में उन्होंने कमिट किया था कि वो वुमेन्स इक्वलिटी पे भी फोकस करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे? मेजरली वुमेन इक्वालिटी से रिलेटेड थी। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, डजेंट मैटर तुम
आदमी और औरत, तुम लॉ के सामने हमेशा इक्वल ही रहोगे, तुम इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। अब सेकेंड है कि तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर सिटीजन को, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारे ट्रेड वगैरह में भी, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डजंट मैटर तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस जेंडर से बिलोंग करते हो, अगर तुम 18 साल के ऊपर हो तो तुम वोटिंग कर सकते हो। एंड देन क्या था कि वुमेन को राइट टू वोट दिया गया, टू रिप्रेजेंट एंड द राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। अब 1970s की बात करते हैं। तो 1970s में क्या हुआ कि वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज थे ना, कि फिर से एमर्ज होने लगे, पर इस बार मॉडर्न इश्यूज एमर्ज होने लगे, जैसे रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी, डाउरी मर्डर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलर मीडिया एंड जेंडर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइक्वल डेवलपमेंट। अब लॉस तो बहुत बनाए जा रहे हैं, पर स्टिल हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो हमारा सेक्स रेशो है और जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो है, ये घटता जा रहा है।